गाइज मेरा जन्म हुआ था कटिहार में, जो कि बिहार में एक बहुत ही छोटा सा शहर है। एंड वहाँ से मैं गया दिल्ली, आईआईटी दिल्ली से मैंने अपना इंजीनियरिंग खत्म किया। एंड फाइनली अभी मुंबई में हूँ। मुंबई में मैं इंजीनियरिंग वाला जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं एक खुद का स्टार्टअप रन करता हूँ और साथ में म्यूजिक करता हूँ। स्पॉटिफाई पे 2.3 मंथली लिसनर्स है मेरे। अब ये सारी चीज़ें जब मैं लोगों को बताता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं यार तू बिहार में था, बिहार से तूने इतना सब कुछ कैसे किया, क्या हुआ, मतलब क्या कहानी थी। कहानी मैं इस वीडियो में तुमको नहीं बताने वाला हूँ। अब लोग अक्सर मुझे ऐसा बोलते हैं कि आपकी जर्नी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, लेकिन मैं हमेशा से ये सोचता था कि इंस्पिरेशन मोटिवेशन तो मिल जाता होगा कि अरे यार इस बंदे ने ऐसा किया, मैं भी ऐसा कर दूंगा। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ यार कि अगर तुम अपने लाइफ के उस पोजीशन में हो जिस पोजीशन में मैं था जब मैं आईआईटी दिल्ली नहीं गया था, जब मैं बिहार में अपने शहर में बैठा था, जब मैंने बस सपने देखे थे कि यार लाइफ में मुझे यहाँ पे इस लेवल पे पहुंचना, जब मैं खुद के शोज करूंगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मुझे किसी ने गाइड ही नहीं किया था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि वो कौन सी चीज़ है जो कि मुझे एकदम सोच समझ के करनी है अपने कॉलेज लाइफ में, कॉलेज के बाद, ताकि मैं अपने लाइफ पे उस पोजीशन पे पहुंच सकूं जहां पे मैं आज हूं। थैंकफुली थिंग्स वर्कड आउट फॉर मी, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मुझे वो सारी चीजें पहले पता होती जो मुझे आज पता है, तो ये जो पोजीशन है ना मेरा, जहां पे आज मैं पहुंचा हूं, वो 2-3 साल पहले अचीव हो जाता। एंड दैट्स व्हाई आज की इस वीडियो में हमने डिसाइड किया कि मैं तुमको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि मैंने जर्नी के बीच में सीखा, मुझे किसी ने बताया नहीं था उसके बारे में, बट व्हेन आई लुक बैक टुडे तो मुझे दिखता है कि हाँ यार ये 5 चीजें ही थी जिसके कारण मैं यहाँ तक आज पहुँच पाया हूँ। ध्यान से देखना ये वीडियो, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे भी बहुत सारे सपने हैं और तुम भी किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, दिस वीडियो इज फॉर यू। लेसन नंबर 1, बी ओपन माइंडेड एंड एक्सेप्ट द चेंज। मैं जब कॉलेज एंटर करा था ना आईआईटी दिल्ली, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे फेस हो रही थी ना, वो ये थी कि जो मेरे आसपास के लोग थे ना, मुझे लग रहा था कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे है। बहुत इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स मुझे फील हो रहा था। क्यों हो रहा था? मेरा ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अलग था, मैं जैसे बात करता था वो बहुत अलग था। और जो कॉलेज था मेरा आईआईटी दिल्ली, वो दिल्ली के बिल्कुल सेंटर पे था, और आसपास के जो एरिया थे, हौस खास विलेज, तुम ज़रा सा बाहर निकलोगे तुम देखोगे एकदम जिट जाट में लड़के घूम रहे हैं। जिट जाट इज बेसिकली काइंड ऑफ बिहार का स्लैंग, जहाँ पे मतलब जहाँ पे प्रॉपर अच्छे कपड़े पहने हैं, बाल अच्छे से हैं, बहुत ही एकदम सेंटिमेंट लगा के घूम रहे हैं। और मैं कहाँ नॉर्मल एकदम सोबर सा बच्चा वहाँ पे जाता था। कॉलेज के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग शहरों से लोग आते थे एंड बहुत ही अलग अलग टाइप के लोग थे। बहुत लोग बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, बहुत लोग बहुत ही अमीर रहते थे, बहुत लोग ऐसे होते थे जिनका एक्सेंट आता था इंग्लिश में, क्योंकि वो बचपन से कहीं बाहर रहे थे। और मैं ऐसा था जिसने अभी तक ये नहीं सीखा था कि मैं कैसे बोलते हैं, क्योंकि मैं बिहार से हूँ। तो बिहार में तो हम बोलते हैं कि हम खाने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जब मैं नया नया कॉलेज में एंटर करा तो मेरे को लगा यार शिट, ये आसपास जो मेरे लोग हैं मैं इनसे जलब कैसे करूंगा, ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे क्या। और सच्चाई तो कुछ ऐसी है कि मेरे जो इनिशियल कुछ फ्रेंड्स बने थे ना, वो मुझे चिढ़ाते भी थे। ये कहते थे कि अरे तू बिहार से है, अरे बिहारी, मतलब उनके लिए वो मजाक था कि अरे बिहारी चल निकल यार, ऐसे कहते थे। किसी भी रैंडम बात पे बस इस बात को इंक्लूड कर देंगे, बट मुझे दिल से बहुत ज्यादा बुरा लगता था। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं बोलूँ कि यार ये तो घटिया लोग हैं, इनसे मैं क्या मुंह लगूँ, या फिर इनसे मैं बात ही ना करूँ, या फिर मैं इनसे नफरत करने लगूँ, यार इनसे मुझे शक्ल ही नहीं देखनी, मैं मार दूंगा, पीट दूंगा। बट मेरे को लगा यार कि इसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है बिहार की, ये उस बेसिस पे मुझे जज कर रहा है, और ये शायद मेरे प्रेजेंट लुक पे जज कर रहा है। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगा कि मेरे अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मुझे चेंज करना चाहिए, और मैंने उन पे कॉन्शियसली काम करना शुरू किया। कम्युनिकेशन वॉज अ बिग प्रॉब्लम इन माई लाइफ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, लोगों से मुझे बात करना नहीं आता है। मैं और हम वाली चीज थी, हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती थी, क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से, वहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता, ट्रेन आता है वहाँ पे। तो अब ये ट्रेन आता है को ट्रेन आती है मैं कन्वर्ट करना था, और इन सब चीज के लिए मैंने खुद को ऐसे सिचुएशंस में डाले जिससे कि मैं सीख सकूं। फॉर एग्जांपल आई स्टिल रिमेंबर कि कॉलेज के 3 साल मैंने इतने सारे इवेंट्स होस्ट किए हैं कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। डर लगती थी बहुत ज्यादा कि यार स्टेज पे जाऊंगा, लोग जज करेंगे, लोग पता नहीं क्या बोलेंगे मेरे प्रोनाउंसिएशन के बारे में, मेरे एक्सेंट के बारे में, बट स्टिल स्टेज पे जाता था। होस्टेड सच इवेंट जिसमें कि 12,000 से भी ज्यादा लोग आने वाले थे, और ऐसा नहीं था कि मुझे ये आसानी से मिल गया था। जब मैंने सबसे पहली बार अपना एंकरिंग ऑडिशन दिया था ना, तो मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ था अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में मैंने और ज्यादा प्रैक्टिस करी एंड फिर से ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द कॉलेज एनुअल फेस्ट रॉन्डेवू, जो कि एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फेस्ट होता है। इसके बाद जानबूझ के बहुत सारे इंग्लिश मूवीज देखता था एंड उनके एक्सेंट को सुनता था, उनके प्रोनाउंसिएशंस को सुनता था। कई बार जब मैं ऐसे दोस्तों से बात कर रहा था कॉलेज में जो कि दिल्ली से ही थे, तो ये नोटिस करता था कि वो कैसे बात कर रहे हैं, वो किस वर्ड को किस तरीके से कह रहे हैं, और कॉन्शियसली उनको अपने प्रोनाउंसिएशन में, अपने लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करता था। वंस अगेन ड्रेसिंग स्टाइल की बात रही तो मेरा एक फ्रेंड होता था सिद्धार्थ, जो कि बहुत अमेजिंग कपड़े पहनता था फॉर वट एवर रीजन, आई डोंट नो। एक तो बहुत अमीर था, ठीक है, बट बहुत अच्छे कपड़े पहनता था, तो मैं उसका ड्रेसिंग स्टाइल हमेशा देखने की कोशिश करता था कि वो क्या पहन रहा है, एंड उसको देख देख के मैंने खुद को इंप्रूव किया है। तो आज जब बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई आप ऐसे कपड़े पहनते हो, तो भाई ट्रस्ट मी, ये जो है ना ऐसी जर्नी रही है मेरी, ऐसी
ऐसे बहुत स्टीप स्लोप के साथ, क्योंकि तुमको अंदाजा भी नहीं है कि मैं उस टाइम पे कैसे अपने आप को ड्रेसअप करता था। अभी एक और चीज़ चेंज करनी है, जो कि मेरा हेयर स्टाइल एंड जिम जाना है, बट दैट इज समथिंग जो कि मेरे लिस्ट में अभी नेक्स्ट स्टेप पे है। वेट फॉर दैट। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि आपको ओपन माइंडेड रहना है और आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। अब मैं बोलता नहीं यार मैं तो घर से यही सीख के आऊँ यार, ऐसे ही बात करते, नहीं यार ऐसे ही कपड़े पहनते, नहीं यार मैं तो ऐसे ही रहूंगा, तो फिर शायद इतनी सारी चीज़ें जो मैंने लाइफ में सीखी हैं वो नहीं सीख पाता, और शायद मैं इस मुकाम तक जहाँ पे मैं हूँ आज के डेट में वहाँ नहीं हो पाता। तो प्लीज़ गाइज, आप सबसे पहले ना अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, एंड जो भी आपको लगता है कि आप में फ्लॉज है ना उसको एक्सेप्ट करो। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि आपको बॉडी बनानी चाहिए, तो आप जिम कहाँ जाओगे? आप बोलोगे नहीं यार मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो पतला हूँ, बहुत अमेजिंग हूँ। तो अपने आप को प्यार करो, सेल्फ लव रखो, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा स्कोप छोड़ो सेल्फ डेवलपमेंट का भी, एंड उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओपन माइंडेड रहो एंड फ्लॉज को एक्सेप्ट करो। पॉइंट नंबर 2, लर्न स्किल, बी कंसिस्टेंट एंड वेट। लर्न स्किल क्या मतलब है इसका? देखो यार, मुझे ना बचपन से थोड़ा था कि मुझे सिंगिंग में कुछ करना है, लेकिन जब मैं कॉलेज में आया ना तो मुझे गाना आता ही नहीं था। गाना डालना मैंने शुरू कर दिया यूट्यूब पे, और इतनी गालियाँ खाई कि मैं बता नहीं सकता। जूनियर, सीनियर्स, बैचमेट्स सब मजाक उड़ाते थे। पहले मुझे लगता था कि गाने सीखने की जरूरत है नहीं, मैं तो अपने आप सब कुछ कर लूँगा, मुझे सब कुछ आता है। बट विद टाइम आई रियलाइज किया नहीं यार, मुझे सीखना पड़ेगा, तब जाके मैं शायद इतना अच्छा गा पाऊंगा कि लोग मुझे गालियाँ ना दें एटलीस्ट। एंड मैंने वो किया, वोकल क्लासेस ज्वाइन किया जहाँ पे वो क्लासिकल सिखाती थी। बहुत अच्छे से मैं सीख नहीं पाता था क्योंकि IIT दिल्ली का एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा टफ है। अब जाके फाइनली मुझे टाइम मिला कि अब जाके मैं और इंप्रूव कर सकूँ, तो अभी भी मैं थोड़े बहुत क्लासेस लेता रहता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैंने उस टाइम ये सोच लिया होता कि मुझे जैसा गाना आता है वैसा ही मैं गाऊंगा, जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना है नहीं सुने। तो कंक्लूजन ये है कि आपको एक स्किल सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा 1 साल कॉलेज का बर्बाद हो गया था, क्योंकि 1 साल तक मुझे लग रहा था कि मुझे सब कुछ आता है, और सेकंड ईयर में फाइनली मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे नहीं आता है, और तब जाके मैंने क्लासेस ज्वाइन करा। अब तुमको क्योंकि ये पहले से पता, तो अब जब तुम कॉलेज में जाते हो या फिर तुम अभी कॉलेज में हो, तो अभी लेट मत करो, कल से ही उस स्किल को सीखना शुरू कर दो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। कुड बी एनीथिंग। तुमको अगर ट्रेडिंग पसंद है, जो ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रेडिंग होती है ना, जो लोग करते हैं ऑनलाइन, तो तुम कल से ट्रेडिंग सीखना शुरू कर दो। तुमको क्रिप्टो में बहुत इंटरेस्ट है, तुमको लगता है कि तुम आगे आके उसमें इन्वेस्ट करने वाले हो, तो क्रिप्टो मार्केट को समझना शुरू कर दो, ब्लॉकचेन को समझना शुरू कर दो। तुमको डांस में इंटरेस्ट है तो तुम जाके डांस सीखो। ये मत सोचना कि मैं अपने आप कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, शायद यूट्यूब से देख के कर लूंगा। आई हाईली रिकमेंड कि हाँ, यूट्यूब से भी तुम देख के सीख सकते हो, बट अगर तुम किसी एक्चुअल टीचर के पास जाते हो ना, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। अगर तुम खुद से ही बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो के तुम खुद से कर सकते हो, तो यूट्यूब को ट्राई कर लो। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि व्हेन देयर इज़ अ टीचर इन्वॉल्व, तो जो रिजल्ट आता है ना वो बहुत बेहतर और बहुत जल्दी आता है। तो ये तो हो गई स्किल की बात कि नो मैटर तुम किसी भी कॉलेज में हो, तुमको एक स्किल सीखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, जो कि तुमको एक्चुअल लाइफ में हेल्प करेगा। दूसरी बात जो कि मैं इसी पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कंसिस्टेंसी एंड होल्डिंग ऑन, दैट इज वेटिंग। मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल बनाया था ना पहली बार, वो था 2013 में। 2013, जस्ट इमेजिन, अभी से 10-11 साल हो चुके हैं। एंड अब जाके मेरे गाने वायरल होना शुरू हुए, अब जाके मैं लाइव शोज कर रहा हूँ, जब लोगों को मेरे गाने पसंद आ रहे हैं, सॉन्ग्स वायरल हो रहे हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में अगर मैंने बीच में ही गिव अप कर दिया होता कि नहीं यार मुझे नहीं गाना, लोगों को मेरा गाना पसंद नहीं आ रहा है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो क्या होता? आपको अपनी पूरी जर्नी में ना, आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, कुछ भी नया शुरू कर रहे हो, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, बार बार उस काम को करना है, एंड तब जाके आपको उसका फाइनल रिजल्ट दिखेगा। तो नो मैटर आपके आसपास वाले आपको कितना जज कर रहे हैं कि यार कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको अपने आप की सुननी है। और मैं इसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि आसपास आपके लोग कुछ भी बोले, आप उनको गलत प्रूव कर दोगे। हो सकता है कि आपको बहुत कम टाइम लगे, आप 1 महीने में गलत प्रूव कर दो। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, शायद आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल लग जाए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो वो चीज़ हो जाएगी। तो प्लीज़ अपने आप पे भरोसा रखना, इनकंसिस्टेंट रहना बिना गिव अप किए। पॉइंट नंबर 3 जो मैंने इस पूरी जर्नी में सीखा है वो ये है, बी नाइस एंड मेक कनेक्शंस। मैं कॉलेज 3rd ईयर में था जब रणवीर इलाहाबादिया मेरे कॉलेज में आए थे एज गेस्ट। मैंने उनसे बस नाइसली बात किया था कि आप कैसे हो, आप क्या करते हो, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ। एंड मैंने अपनी जर्नी उनसे शेयर करी थी कि मैं बिहार से आया हूँ एंड अभी मैं कॉलेज में हूँ, एंड मुझे बहुत अच्छा गाना गाना है एंड बहुत कुछ करना है। लेकिन जब मैं कॉलेज में ये सब करता हूँ ना, तो मेरे कॉलेज वाले मुझे बहुत ऐसे जज करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। एंड रणवीर ने मेरे से बहुत ज़्यादा रिलेट कर गया था इस कहानी पे, एंड तब जाके मेरा उससे एक कनेक्शन बन गया था। और आगे जाके इसका रिजल्ट ये होता है कि 3 साल के बाद जब मैं फाइनली ग्रेजुएट करने वाला था और उसको अपनी एक कंपनी शुरू करनी थी, तो उसने मुझे मुंबई बुला लिया टू बी हिज को-फाउंडर इन दैट न्यू कंपनी। अब इसलिए इमेजिन करो कि अगर मैंने उस टाइम पे उससे वो कनेक्शन नहीं बनाया होता, मैंने उससे बात ही नहीं किया होता, तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। शायद मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा होता। हो सकता था कि मैं तब भी म्यूजिशियन बन जाता, तब भी मेरे गाने वायरल हो जाते हैं, बट आई एम डैम श्योर कि तब शायद जो प्रोसेस होता ना और ज़्यादा डिले हो जाता, क्योंकि मुझे जॉब के साथ सब कुछ मैनेज करना होता है। पता नहीं वो लाइफ कैसी होती। बट अभी जाके जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं मुंबई आ जाऊँगा, रणवीर के साथ रहूँगा, हमने एक साथ में कंपनी शुरू करी है, अब जाके मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो लाइफ बहुत ही डिफरेंट हो गई। और ये सब कुछ हुआ बिकॉज ऑफ दैट वन कनेक्शन। तो आपको इस चीज़ को अपनी लाइफ में अपनाना है कि आपको नए लोगों से बात करना है। बीइंग ऑनेस्ट, मैं भी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ एंड अपने आप को आज भी बहुत ज़्यादा पुश करता हूँ,
बट जब भी मैंने इसको किया है ना, मुझे हमेशा ही फायदा हुआ है। अब तुम बोलोगे यार भैया मेक कनेक्शन तो ठीक है, बट बी नाइस का मतलब क्या है यहाँ पे? क्या अच्छा इंसान, क्या क्या मतलब, इसका क्या रोल है? मुझे ऐसा लगता है ना कि आप कनेक्शन भी तभी बना सकते हैं ना जब आप अच्छा इंसान हो। एंड अगर आप अच्छा इंसान हो ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा ईजी तरीके से। एंड व्हेन पीपल से मेक कनेक्शन, जनरली लोगों का मतलब ऐसा होता है कि यार जाके तू सामने वाले से बात कर, उससे कुछ फ़ायदा ले ले, अरे यार उसका कनेक्शन होगा तो वो तेरे को ऐसे हेल्प कर देगा, किसी से कनेक्ट कर देगा। नहीं, जब मैं कहता हूँ ना मेक कनेक्शन, तो मैं कहता हूँ कि तुम इस माइंडसेट से किसी से दोस्ती मत करो कि तुम उससे कुछ फ़ायदा ले लोगे। तुम इस माइंडसेट से कनेक्शन बनाओ, इस माइंडसेट से दोस्ती करो कि तुम उसके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगर मान लेते हैं कि मैं तुम्हारे कल को फेस्ट में आता हूँ तुम्हारे कॉलेज के, तुमको लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो, तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, तो तुम ये मत सोचो कि यार मैं नोवा भैया के पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा एंड ऐसा कुछ करेंगे नोवा भैया कि मुझे कुछ काम मिल जाएगा। तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी स्किल है जिससे कि नोवा भैया को फायदा हो सकता है। तुम मुझे दुनिया का बेस्ट एडिट करके दिखा दो एंड आई एम लाइक कि वाओ, इस इंसान ने जो एडिट किया इससे अच्छा तो कोई एडिटर एडिट कर ही नहीं सकता है। तो उस केस में मैं तुम्हारे पास खुद से आऊंगा कि भाई इस बंदे को मुझे अपनी टीम में लेना है। तो दैट इज अ डिफरेंट अप्रोच कि हाउ टू मेक कनेक्शंस, थिंकिंग द वे दैट कि आप सामने वाले के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रीडी कि भाई इस बंदे से मुझे फायदा निकालना है। पहले मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था कि हाँ यार इससे बात करूंगा, इससे मुझे फायदा होगा एंड ऑल दैट, बट अब ये कॉन्सेप्ट ही मैंने चेंज कर दिया है एंड ट्रस्ट मी, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तुम कल से ही इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखना। तुम कॉलेज में हो, कोचिंग में हो, कहीं पे भी हो, तुमको किसी से कोई भी हेल्प चाहिए ना, तुम एक काम करना कि तुम उसका पहले हेल्प कर देना। तुम देखना कि इस बंदे को आखिर मेरे से क्या काम हो सकता है एंड उस काम को कर देना एंड तब देखना कि वो मना तुमको कभी भी हेल्प करने के लिए करेगा ही नहीं। ये चीट कोड है, हाँ, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना, बहुत ही अमेजिंग पावर है। लेसन नंबर 4, कीप अपग्रेडिंग। एक ना बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का। हमें ऐसा लगता है यार कि हमने 10th कर लिया तो लाइफ सेट हो जाएगी, फिर 10th के बाद पता चलता है कि 12th भी करना है, 12th कर लिया तो लाइफ सेट हो जाएगी, फिर पता चलता है कि यार इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाना है, इंजीनियरिंग कर लिया तो लाइफ खत्म हो जाएगी, फिर पता चलता है कि जॉब भी करना है, वहाँ पे भी कुछ करना है। बट इस पूरे प्रोसेस में ना एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि आपके लाइफ में कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि अब ये चीज़ कर लूँगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि द एंटायर सिस्टम इज डिजाइन लाइक दैट, जो कि हमें बचपन में मम्मी पापा बताते नहीं हैं, जो कि हमेशा कहते हैं कि 10th कर लो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। द फैक्ट इज आपको हमेशा अपने लाइफ में ना कुछ अपग्रेड करना ही पड़ता है। जब नया फ़ोन खरीदते हो, आईफोन या कोई भी फ़ोन, तो सॉफ्टवेयर उसमें तुम अपडेट करते रहते हो, राइट, क्योंकि उसका एक बेटर वर्जन आता है एंड दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज लुक अप टू बिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल, अभी मान लो मेरे 2 गाने वायरल हो गए, मेरा सफर ख्वाब, और मैं डिसाइड कर लो यार मेरा तो गाना वायरल हो गया, मुझे गाना वाना सीखने की क्या जरूरत है। तो क्या होगा ये कि अभी मैं जिस लेवल पे गाता हूँ ना, अभी से 5 साल के बाद भी शायद मैं उसी लेवल पे गा रहा हूँ, बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बेहतर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में इतने सारे लोग इतना अच्छा गाते हैं एंड मुझे उन सबको बीट करना है, जो कि शायद आज नहीं कर सकता मैं, बट आने वाले टाइम में शायद मैं कर लूंगा, अगर मैंने इस चीज़ को अपने जहन में डाल ली कि मुझे अपग्रेड करना है, खुद को अपने स्किल्स को इंप्रूव करना है। तुम अगर अभी कॉलेज में और किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हो, तो तुम अपने डिपार्टमेंट की बाहर वाली चीज़ें भी पढ़ सकते हो, तुम नए स्किल्स सीख सकते हो अपार्ट फ्रॉम समथिंग दैट इज बीइंग टॉट इन योर कॉलेज। तुम अगर अभी जॉब कर रहे हो, तो जॉब के बाद भी तुम किसी और हॉबी को पकड़ सकते हो जो कि तुमको बेहतर होने में हेल्प करे। इट कुड बी स्विमिंग, उस पर हार्डकोर फोकस करो, तुम फिट भी हो जाओगे। बट डेफिनेटली पूरे लाइफ में मैंने ये चीज़ सीखी है, जो कि मुझे आज भी हेल्प करती है, कि आप नो मैटर किस भी पोजीशन में हो लाइफ के, आपको हमेशा ही अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो प्लीज़ इसको भी इंप्लीमेंट करना, ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा चेंज आएगा तुम्हारी लाइफ में। अभी के लिए तुम्हारे कन्फ्यूजन को अगर मैं दूर करूँ, तो आराम से इस वीडियो को देखने के बाद ना बस सोचना कि वो कौन सी ऐसी स्किल है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि तुम बहुत टाइम से सीखना चाहते थे, बट फॉर वट एवर रीज़न तुम सीख नहीं पाए थे, एंड ये डिसाइड कर लो कि तुमको इस वीक उस स्किल को सीखना शुरू करना है, चाहे तुम कहाँ से भी सीखो। ट्रस्ट मी, इट विल मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरा भरोसा करो। एंड लेसन नंबर 5 जो कि मैंने सीखा इस पूरे जर्नी में, वो है यूज़ मनी वाइजली। बहुत सैड है ये कि हमें बचपन से बोला जाता है कि पैसे कमाओ, बहुत पैसे कमाओ, लेकिन हमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि पैसे को यूज़ कैसे करना है, पैसे को खर्च कितना करना है, पैसे को मैनेज कैसे करना है। तुम अगर अभी कॉलेज में हो या फिर तुम अभी कॉलेज में जाने वाले हो, आई विल हाईली रिकमेंड यू कि तुम पैसों के बारे में जानना शुरू करो। अगर तुम फाइनेंशियल फील्ड में जाने वाले हो, फॉर एग्जांपल अगर तुम सीए वगैरह बनने वाले हो, तो तुमको तो ऑलरेडी पैसों का नॉलेज होगा ही, तुमको अलग से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर तुमने साइंस ले रखा है, तुम इंजीनियरिंग करने वाले हो, मेडिकल में जाने वाले हो, तो चांसेस बहुत कम है कि तुमको कोई सिखाएगा आके कि पैसों को कैसे यूज़ करते हैं, टैक्स कैसे पे करते हैं, टैक्स क्या होता है, जीएसटी कैसे काम करता है। एंड ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। मुझे सच में ये सब चीज़ें नहीं आती थी, थोड़ा बहुत मुझे आता था क्योंकि मैंने बिजनेस मैनेजमेंट कर रखा था, तो वहाँ पर कुछ कोर्सेज थे ऐसे फाइनेंस वाले, बट बहुत अच्छे से नहीं आता था। और जब मैं मुंबई आया, जब मैंने पैसे कमाने शुरू किए, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था ना मुझे, मैं बता नहीं सकता। बट फाइनली मैंने खुद से इन सारी चीज़ों को सीखना शुरू किया एंड ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि मुझे सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं पता थी। तो पैसे तुम्हें कमाने हैं, मुझे अच्छे से पता है, बट प्लीज़ लर्न अबाउट कि पैसों को मैनेज कैसे करते हैं, क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम, अच्छे से सबको जानो। लाइफ चेंजिंग स्टेप है ये। इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी अ बिग पार्ट ऑफ योर मनी मैनेजमेंट एंड उसको इनकॉर्पोरेट करना तुमको सीखना ही पड़ेगा। और ये मत कहना कि जब पैसे आएंगे तब सीख लूंगा। तुम अगर भैया क्या ज्ञान दे रहे हो यार, क्या बकवास कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं
नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट मी, जो मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें हैं ना, इट्स मोर अबाउट हैबिट। आपको आदत होनी चाहिए कि अगर आपको घर से भी 5,000 मिल रहा है ना, तो आप सर्टन अमाउंट सेव करके कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो। तुम बोलोगे 5,000 में 500 में इन्वेस्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? वो 500 इन्वेस्ट करके शायद तुम करोड़पति नहीं बनोगे, बट ट्रस्ट में, वो जो तुम आदत डाल रहे हो ना अभी 500 इन्वेस्ट करके, वही आदत तुमको आगे जाके बनाएगी ऐसा इंसान जो कि 5 लाख भी इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि आज से तुम देखोगे कि अगर तुम 500 इन्वेस्ट करते हो वो डूबता है या नहीं डूबता है, डूबता है तो किन केसेस में डूबता है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। ऑफकोर्स यू कैन हैव अ CA, आज मेरे पास एक CA है, बट यू कैन नॉट स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम दैट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी जर्नी ऐसे होगी कि आप बहुत स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओगे। अगर आप ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हो जहाँ पे यू कैन हैव समवन जिसको कि आप पैसे पे कर रहे हो वेल्थ मैनेजमेंट करने के लिए, तो वो अलग केस है, बट उसमें तुमको आने में टाइम लगेगा। मुझे आने में 2 साल लगे थे। तो प्लीज़ इन सबको पहले से सीख लेना ताकि उन सिचुएशंस में ना फंसो जहाँ मैं फंसा था और पैसे बर्बाद हो गए थे मेरे। तो ये थी 5 ऐसी चीज़ें जो कि मैंने अपनी पूरी जर्नी में सीखा है पिछले इतने सालों में, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लाइफ में इसको कल से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो एंड यू विल सी अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। ये एक न्यू सेगमेंट है जो कि मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चैनल पे शुरू करूंगा, जहाँ पे मैं तुमको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रो करने में हेल्प करेंगी। तुमको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और तुमको अगर ऐसी और भी कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे जो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी को ग्रो करने में हेल्प करेंगी, प्लीज़ मुझे बताना। आई डेफिनेटली कम अप विद दैट वीडियो। फॉर एग्जाम्पल, हाउ अबाउट अ वीडियो जिसमें कि मैं तुमको ये बताऊं कि अगर तुम इंट्रोवर्ट हो और तुमको ये नहीं पता कि सामने वाले लोगों से बात कैसे करना है, उनसे कनेक्शन कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या तुम ऐसा वीडियो देखना चाहोगे? शुड आई मेक दैट वीडियो? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इसके अलावा और भी कोई भी वीडियो आइडिया है तो प्लीज़ बताना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज इक्लिप्स नवाज साइनिंग ऑफ।